मीडिया कवरेज नहीं करती। जो देश की दलाल और कीलर मीडिया जो सरकार की दलाली में सिर्फ सरकार के इशारों पर नाचती है और आवारा कुत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर, भाजपा IT सेल के बाहर खड़ी होती है। 5,000 में मौलाना, 5,000 में पंडित बिठा देती है। फुटपाथ से किसी को सोशल एक्टिविस्ट बना के बिठा देती है। हम लोगों को क्यों नहीं बिठाती? ये भोकू मीडिया ये कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। पहले प्रधानमंत्री ने पॉकेटमारी की 50 रुपये की और 5 रुपये कम कर दी, तो मेरा तो 45 रुपया और मिलना चाहिए ना भाई। भैया चक्रवर्ती, बिहार में चुनाव थे ना भैया, 52 ग्राम गांजा पर टांगे डांस कर रहे थे हैं? क्या हुआ? क्या हासिल कर लिए? किए गए। अगर हिमाचल हरियाणा की तरह अगर उत्तर प्रदेश जैसे 5 राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, निश्चित तौर पर महंगाई 50 रुपये कम हो जाएगी। भाजपा हराओ, देश की भलाई कराओ, महंगाई कम कराओ। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में के जो चुनाव नतीजे आए, वो भाजपा के लिए एक करारा तमाचा लगा है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, खास करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती थी कि महंगाई कम करना हमारे हाथ में नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम कम करना नहीं है। तो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, ये कैसे बढ़ रहे हैं? 2014 के मुकाबले अगर पेट्रोल डीजल के दाम अगर अभी देखते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से, तो पेट्रोल डीजल के दाम 50 रुपये से नीचे होना चाहिए। हर चीज़ पे दाम बढ़ रहा पेट्रोल डीजल का। महंगाई तो बिल्कुल आसमान छू रही है। तो महंगाई क्यों छू रही है? पेट्रोल डीजल से ही तो सारा चीज़ है ना, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। लेकिन कहा जाता उपचुनाव तो उसके होते हैं जिसकी सत्ता होती है। तो हिमाचल प्रदेश में किसकी सत्ता थी? बीजेपी की थी। और हरियाणा में किसकी थी? बीजेपी की थी। तो फिर कैसे हार गई? बुरी लहर है क्या बीजेपी के खिलाफ? बिल्कुल, पूरे देश में देश के लोगों ने देखा, टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी। अब अगर भाजपा जीतती है तो हमारी चड्डी बिक जाएगी, हम पेड़ के पत्ते पहनने शुरू कर देंगे, ये नौबत आ जाएगी। बैंकों की दुर्दशा देखिए कि बीजेपी के जीतने के बाद ही तो बैंक दिवालिया हुए। रेलवे के किराया बढ़े, प्लेटफॉर्म के दाम बढ़े, इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं लगते थे, वो भी कंपल्सरी हो गया। 30 दिन का महीना 28 दिन का हो गया, 12 महीने का साल 13 महीने का हो गया। बैंकों में ट्रांजैक्शन के पैसे नहीं लगते थे। केबल का आप देख लीजिए, जो 100 रुपये में केवल हम 450 चैनल देखते थे, आज 450 में 100 चैनल भी नहीं देख पाते अपने मन की। लेकिन पंकज जी, आप जैसे लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं जब से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, लेकिन आम जनता बाहर नहीं निकली। जैसे महंगाई की मार है इस टाइम। कितने दिन से पत्रकारिता करते हैं? 4-5 साल हो गए हमें। ये छात्र कितने दिनों से बैठे हैं? 9 महीने से स्ट्राइक कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। आम मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लो। हर चीज़ के खिलाफ मीडिया कवरेज नहीं करती। जो देश की दलाल और कीलर मीडिया जो सरकार की दलाली में सिर्फ सरकार के इशारों पर नाचती है और आवारा कुत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर, भाजपा IT सेल के बाहर खड़ी होती है कि जो प्रोपेगेंडा मिलेगा, इनको टाइम है कि दाऊद कराची में किस बेड पर है वो कवर कर लेती है, वो न्यूज़ दिखाती है। पर हम तो दिखाते हैं ना भैया, वही तो कह रहा हूँ ना। मामला तभी तो बन भी रहा है ना कि देश में पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया के खबरों को खंडन करती थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब देश में उल्टा गंगा बह गया, घोर कलयुग है। जो जितना लुच्चा उतना उच्चा। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश जलाने का, चाहे तबलीगी जमात के मुद्दे पर हो, चाहे दिल्ली दंगे के मुद्दे पर हो, या उमर खालिद के मुद्दे पर हो, महंगाई के मुद्दे पर हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर है, माँ बहन बेटी में, अभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाया कि अमरोहा में 15 साल की युवती के साथ बलात्कार हुआ? छोटे मोटे जो मोनू मिश्रा धमकाता रहा और मोनू मिश्रा हत्या करके पेड़ से लटका दिया, किसी ने दिखाया? नहीं दिखाया ना। आपने देखा होगा 18 दिन तक जो लोग दिखाते हैं, कप्पन जैसे पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया जाता है। जो महिला पत्रकार कवर करती हैं उनके साथ क्या होता है? पंकज जी, सवाल मेरा ये था, जब कांग्रेस सरकार में महंगाई होती थी तो लोग सड़कों पे नजर आते थे, उस तरीके से लोग सड़कों पे इस बार नजर नहीं आए। एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ आप लोगों के चैनलों पर, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देखती है? देखती होगी। 5,000 में मौलाना, 5,000 में पंडित बिठा देती है। फुटपाथ से किसी को सोशल एक्टिविस्ट बना के बिठा देती है। हम लोगों को क्यों नहीं बिठाती? समझो ना। आप लोग जाते नहीं होंगे? आप भिजवा दो, चलूं मैं आपके साथ। भाई, कल जो रेट कम किए गए, जो आज सुबह से लागू हुए हैं, कई भोपू पत्रकारों ने ट्विटर पे ट्वीट करना शुरू कर दिया है, दिवाली आई खुशियां लाई। जब 50 रुपए बढ़े थे तब उनका कोई ट्वीट नहीं था।
ये भोपू मीडिया हाँ, ये कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। हाँ, पहले प्रधानमंत्री ने पॉकेटमारी की 50 रुपए की और 5 रुपए कम कर दी, तो मेरा तो 45 रुपया और मिलना चाहिए ना भाई। चलो नहीं मिले कोई बात नहीं। अब तो 2014 में जो 105 रुपया 71 पैसा प्रति बैरल था, आज 82 रुपये प्रति बैरल है। उस लिहाज से अगर रेट देखेंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम हम समझते हैं 40 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेट्रोल के दाम जब बढ़े थे तब बढ़ने पर तो लगातार चुप्पी थी, जैसे ही घटे हैं 50 बढ़े थे 5 घटे हैं, घटने पे सारे में शोर शराबा किया जा रहा है। तो क्या ये भी एक साजिश नहीं है कि मतलब जनता को किस तरह से मूर्ख बनाना है, 50 बढ़ा के 5 घटा देना है? आर्यन खान पर कैसे चिल्लाती है देश की मीडिया, और वहीं प्रधानमंत्री के परम मित्र जिसके पैसे से प्रधानमंत्री जी उड़न खटोला पर घूमते, चुनावी प्रचार करते, तो उस चीज़ को खबर नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं अडानी को, अडानी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अडानी को जेल में डाला जा रहा है? क्या एक देश में 2 तरह की कानून व्यवस्था है? अडानी के यहाँ तो 3000 टन पकड़ा गया ना, बताइए क्यों नहीं? अडानी के पोर्ट पे पकड़ा गया ना, तो शाहरुख खान के घर में पकड़ा गया था। अरे भैया मुजरा गाना बंद कर बना। शाहरुख खान का लड़का तो था फिर वहाँ पर। कोर्डियल क्रूज जहाँ शाहरुख खान का था, गावा जिसने ऑर्गेनाइज किया था, गावा पर कार्रवाई होनी थी। कार्रवाई केपी घोसावी जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भानुशाली कौन है? नहीं, जो अरे अडानी के अरे पोर्ट पे अडानी मौजूद था वहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, अडानी सब जगह मौजूद होगा। अडानी अकेले इतना बड़ा एम्पायर खड़ा अकेले है। हाँ, तो वो तो व्यापार कर रहा है ना वहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, एक शेयर मार्केट का दलाल जो खटारा स्कूटर पर चढ़ता था, कोरोना काल में देश की अर्थ माने कमाई में कम हुआ, पूरे देश की आवाम की कमाई में कम हुआ। अडानी के बढ़ोतरी कैसे हुआ बता दीजिए? कौन सा धंधा किया बताओ ना? कोई तो धंधा क्या होगा, रिकॉर्ड देता होगा सरकार को। सरकार को रिकॉर्ड ही देता अगर तो कोर्डियल क्रूज जहाँ शाहरुख खान का नहीं था ना, वहाँ बेटा तो मौजूद था। सुन तो लो भाई, तो वहाँ तटरक्षक क्या कर रहा था? सुरक्षा परिधि के क्या कर रहा था? कोर्डियल जहाज में हेरोइन पहुँच गया और जांच करता नहीं पकड़ पाए। वाह, क्या जवाब देते हो पत्रकार महोदय आप? सर कुछ जासूस मिला तभी तो वहाँ रेड पड़ी, तभी तो अरे कुछ भाई मिला। मेरे, मैं क्या कह रहा हूँ कि कोर्डियल क्रूज जहाज तट पर खड़ा होता है और तटरक्षक बल और एनसीबी के अधिकारियों को पता नहीं चला, खुफिया विभाग को जानकारी नहीं पता चला। भारतीय कॉमेडियन पर आप क्या कहोगे? भारतीय कॉमेडियन आप क्या कहोगे? कंगना रनावत पर, रणबीर कपूर पर बताओगे कुछ? तो सबसे पूछताछ हुई ना, कार्रवाई हुई, जेल हुई, जमानत कैसे मिल गई बताओ? कि जमानत तो शाहरुख खान। अगर अडानी के बाप के साथ भी खान जुड़ा होता तो कार्रवाई होती कि नहीं बताओ? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। चूंकि अडानी प्रधानमंत्री का दोस्त है, अगर मेरे यहाँ भी हेरोइन पकड़ा जाए तो क्या हम पर कार्रवाई नहीं होगी? तो मुस्लिम होने के। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपने घर में हूँ, अब मेरे घर पर पकड़ा जाए तो क्या हम पर कार्रवाई नहीं होगी? कहना चाहते हैं मुस्लिम था इसलिए आर्यन खान पर कार्रवाई हुई? बिल्कुल, वो प्रधानमंत्री का दोस्त था अडानी, इसलिए अडानी पर कार्रवाई नहीं। क्यों कार्रवाई? वो तो हिंदू थी। रिया चक्रवर्ती बिहार में चुनाव थे ना भैया, 52 ग्राम गांजा पर टांगे डांस कर रहे थे, हैं? क्या हुआ? क्या हासिल कर लिए? क्या हासिल कर लिए? वो तो हिंदू। आप चुनाव से जोड़ दें, आप भी क्या बात? अभी यूपी में चुनाव है, इसलिए आर्यन खान के मुद्दे को घसीटा जा रहा है, इसलिए उग्रवादियों से एयरपोर्ट और स्टेशनों को खतरा है, इसीलिए अभी पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपये कम किए गए। अगर हिमाचल हरियाणा की तरह अगर उत्तर प्रदेश जैसे 5 राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, निश्चित तौर पर महंगाई 50 रुपये कम हो जाएगी। चलिए, तो बीजेपी के हारने में जनता का भलाई है क्या? भाजपा हराओ, देश की भलाई कराओ, महंगाई कम कराओ, ये बात तो सद साबित हो गया।